राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना बहुत ही विशेष महीना बताया जाता है। सावन का महीना विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती जी को समर्पित महीना होता है। इस महीने में जो है दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती जी की एक साथ पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। भगवान शिव सभी देवी देवताओं में से सबसे भोले देव है। इतने भोले देव है कि दोस्तों, अगर पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ जो है, अगर आप एक बार भगवान शिव को सच्ची श्रद्धा से अगर याद भी कर लेते हैं तो भगवान शिव सावन के इस महीने में आपके द्वार पर दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को लेकर मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव को इतना प्रिय महीना होता है कि इस महीने में भगवान शिव अपने वाहन नंदी महाराज के ऊपर बैठकर धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं और अपने भक्तों की सारी परेशानियों को दूर करते हैं। इसलिए जो है दोस्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। अगर आप इस महीने में पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ अगर सच्ची मानव सेवा से एक बार ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की अगर एक बार भी जाप कर देते हैं तो दोस्तों, भगवान शिव आपकी कई परेशानियां दूर कर देते हैं। सावन के महीने के हर दिन, हर वार, हर शुभ तिथि का महत्व बहुत ही अधिक बताया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये पूरा महीना ये विशेष महत्व रखता है। और हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का महत्व बहुत ही अधिक बताया गया है। लेकिन दोस्तों, सावन एकादशी का महत्व सबसे अधिक बताया गया है, क्योंकि इस महीने में आपको भगवान शिव और माता पार्वती जी के साथ साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आराधना करने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हम आपको सावन की दूसरी एकादशी तिथि के बारे में बताने जा रहे हैं। एकादशी का व्रत और पूजन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है, लेकिन सभी एकादशियों में पुत्रदा एकादशी काफ़ी फलदायी मानी जाती है। पूरे साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने का विचार है। पहली पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है, तो वहीं दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। इस बार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है दोस्तों 8 अगस्त सोमवार के दिन को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन पूजा और व्रत करने से निसंतान दंपति को भी संतान की प्राप्ति होती है। जी दोस्तों, जैसा कि आपको नाम से ही मालूम रहता है कि पुत्रदा एकादशी, इस एकादशी का व्रत करने से और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यह पूर्ण विश्वास, निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस दिन जो है भगवान शिव और माता पार्वती जी की और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना करते हैं तो दोस्तों पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन व्रत रखना चाहिए। आज का व्रत बहुत ही प्रभावशाली व्रत बताया गया है। सावन पुत्रदा एकादशी का महत्व कुछ इस प्रकार है कि ऐसे दंपति जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं, जिनके लिए व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सावन महीने में पड़ने वाली एकादशी के दिन व्रत रखने और पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत को रखने से व्यक्ति की कई मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। भगवान विष्णु जी की कृपा से व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर होती है, धन संपत्ति में वृद्धि होती है। सावन महीने में पड़ने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी अधिक इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत और पूजन से भगवान विष्णु जी के साथ भगवान भोलेनाथ की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस दिन जो भगवान शिव, माता पार्वती जी के साथ साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। सारी दोस्तों, आज के दिन कुछ खास उपाय करने से इस दिन को जो है, इस महीने को जो है किस्मत चमकाने वाला महीना भी कहा जाता है। किस्मत चमकाने वाला महीने से तात्पर्य क्या है कि उसके लिए जान लेते हैं कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर पति पत्नी के बीच की नहीं बन रही है और खूब मेहनत करते हैं फिर भी जो है आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपके बने बनाए कार्य बिगड़ रहे हैं, तो दोस्तों इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आपको इस दिन जो है दोस्तों एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ अगर ये उपाय सावन के इस पावन महीने में आप सावन एकादशी के दिन कर लिया तो दोस्तों आपके घर की कई परेशानियां खत्म हो जाएगी।
तो उस दिन जो है दोस्तों आपको एक काम करना चाहिए कि गाय से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय जरूर करना। गाय से जुड़ा हुआ उपाय क्या है कि उसके लिए आप जान लेते हैं। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए एक काम करें कि गाय को जो है हमारे स्टोन में माता लक्ष्मी जी का माता का दर्जा दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, गाय को माता का दर्जा हुआ है। गाय को सबसे पूजनीय माना जाता है क्योंकि गाय के अंदर जो है दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान भी माना गया है। दोस्तों गाय की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों एक काम करें कि अगर आप चाहते हैं कि आपको बस 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा एक साथ बने, तो इसके लिए आप एक काम करें कि इस दिन जो है गाय को रोटी जरूर खिलाएं। अब इसके लिए क्या करना चाहिए कि दोस्तों, जब एकादशी तिथि के दिन अपने घर पर आप काम कर रहे हैं और खाना बना रहे हैं, जो घर की पहली रोटी होती है, तो पहली रोटी जो है दोस्तों हमेशा शास्त्रों के अनुसार पहला भोग जो है अग्नि भोग होता है। तो पहली रोटी आपको अग्नि देवता को चढ़ा देनी है। पहली रोटी अग्नि देवता को दे दी और घर की जब दूसरी रोटी बन रही है, वह दूसरी रोटी जो है दोस्तों गाय के नाम की होती है। तो दूसरी रोटी जो है आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाएं, जो रोटी आपने गाय के नाम से अलग रखी थी, उस रोटी के ऊपर सबसे पहले जो है दोस्तों आप देसी घी लगा दीजिए। जी हाँ, जो रोटी आपने गाय के नाम से अलग रखी थी, उस रोटी के ऊपर सबसे पहले आप देसी घी लगाएं। अब देसी घी लगाने के बाद जो है उस रोटी के ऊपर 7 चुटकी हल्दी जो है भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होती है। दोस्तों सबसे पहले आप हल्दी जो है भगवान शिव को हल्दी जो है भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रश्न होती है। तो दोस्तों सबसे पहले उस रोटी के ऊपर हल्दी डालें, 7 चुटकी हल्दी डालें। अब हल्दी डालने के बाद 7 चुटकी आपने हल्दी डाल दी है। अब हल्दी डालने के बाद उसको रोटी के ऊपर 7 गुड़ की डली चढ़ा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, 7 ही गुड़ की डली जो उस रोटी के ऊपर आपको चढ़ा देनी है, रख देनी है। अब रोटी पर गुड़ और हल्दी रखने के बाद घर से बाहर जाएं और जहाँ कहीं पर भी आपको गाय दिखाई दे, उस गाय को जो है दोस्तों आपकी जो भी परेशानी या फिर मनोकामना, जिस काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, वो बोलते हुए उस रोटी को गाय को खिला देनी है। दोस्तों पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ जो है अगर आप ये काम आज के दिन करते हैं, तो आपकी कई परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। घर में धन दौलत और सुख समृद्धि बनने लगती है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही दोस्तों आज के दिन घर से जब बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जाते वक्त गाय को हरी घास या फिर हरा पालक घर से खिला कर निकलें। जिस काम में भी जा रहे हैं उस काम में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। आज के दिन पीपल के वृक्ष में मीठा जल चढ़ाएं, तुलसी जी की पूजा आराधना करें। तुलसी जी के समीप एक देसी घी का दीपक जलाएं और एक दीपक जो है दोस्तों पीपल के नज़दीक जलाएं और एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। जी हाँ, एक माला जाप जो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और एक ही मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र की माला जाप करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन जो है सोमवार का भी दिन है। तो दोस्तों ये उपाय जरूर